एक तो दूसरों पर असर पड़े ऐसा आसन करे, उसका नाम तेज। और कोई अपराध करे माफ कर दे, नाम क्षमा। और मन प्राण और इंद्रिया की क्रिया जिसे धारण हो वो सात्विक धृति। तो तेज एक, क्षमा दो, धृति तीन, और बाहर की पवित्रता चार, किसी से बैर नहीं करना पांच, और मान बड़ाई की इच्छा नहीं रखना छह। तो पहले श्लोक में कितना कि 9, और दूसरे में बतलाया 11, और तीसरे में 6। तो 9, 11, 20 से 26। तो ये देवी संपदा को जो प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण बतलाए। अब आसुरी के बतलाते हैं, दम्भो दर्पोभिमान, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। अज्ञानं चापि जातस्य आर्थ सम्पदमासुरीम्। भगवान कहते हैं कि हे प्रतापुत्र अर्जुन, आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के ये लक्षण होते हैं। एक तो दम्भ, दम्भ माने पाखंड, माने दूसरों को अपने में धार्मिकता दिखलावे कि मैं धर्मात्मा पुरुष हूँ, वास्तव में धर्मात्मा है नहीं, तो ये दम्भ है। और दर्प मन के बीच के मन जो घमंड है, अपने मारवाड़ी को जो गुमान कहते हैं, गर्भ गुमान, वो दर्प है, दम्भो दर्पो। और अभिमान है, अभिमान माने मान को, माने अभिमान करना, धन को अभिमान, पुत्र को अभिमान, जाति को अभिमान, लोक को अभिमान, हर एक प्रकार को कि मेरे समान कौन है, ये आसुरी संपदा। क्रोध कि मन के विपरीत होने के साथ क्रोध करे, आग बुमरा हो जाए। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध है, दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध है, पारुष में। और पारुष माने कठोर वचन, दम्भो दर्पो और अभिमान से। फिर तो ये चौथो क्रोध, पारुष माने खोटा वचन, कड़ा वचन बोलना। और अज्ञान, ये जिसमें प्राप्त हो गए अज्ञान, तो ये जिसमें है उसको, इसका नाम आसुरी संपदा है। दम्भो दर्पो अभिमान है, दम्भ दर्प अभिमान। क्रोध है पारुष में, क्रोध की मूर्ति है, खोटा वचन बोले, कड़ा वचन बोले। अज्ञान भी हो उसमें, बेसमझी, सत्य और सत्य को अविवेक। तो ये आसुरी संपदा वाले के लक्षण है। इस प्रकार से यहाँ से चौथे श्लोक से लेकर के और 21 के श्लोक तक इसकी व्याख्या बड़े विस्तार से की। अर्जुन ने प्रश्न किया था, इस प्रकार का जो करना है, ये आपने आसुरी संपदा के मान लिपायमान होना है। तो ये आसुरी संपदा बंधन की हेतु है, ये आपको बतला ही दिया। तो ये चौथा श्लोक है, ये सार है। जैसे इसी अध्याय का 21 का श्लोक आसुरी संपदा के लिए सरदार बनने लायक हो, तो सरदार ही क्या, तो देवी संपदा है तो आत्मा के कल्याण के लिए है, और आसुरी जो संपदा है वो बंधन में डालने के लिए है। तो इसलिए भगवान का ये कहना, अर्जुन तो देवी संपदा को प्राप्त हो गया है, कोई बात का भय मत करना, आश्वासन दीजिए भगवान को। और वही बात हम लोग अपने में घटा ले रहे हैं, तो अपने लिए भी वही आज्ञा है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि ये उत्तम गुण और उत्तम आचरण आपको बताए, इनको तो धर्म कहें, और त्रिगुण और दुराचार जितने संसार में बताए गए हैं उनका त्याग करें। तो आसुरी संपदा तो विस्तार से बतलाई, आसुरी संपदा तो संक्षेप से बतलाई, और देवी संपदा विस्तार से बतलाई। और आसुरी संपदा का बहुत बड़ा विस्तार है। एक 4 श्लोक और आपको बता देता हूँ, जो 16 का 21 का श्लोक है। विविधं नरकसेदुं द्वारं नाशमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् तत्त्रियं त्यजेत्।
अमर तो दस ये तीन जो है सो साक्षात नरक के द्वार बताए। श्लोक का भाव यह है कि तीन ये साक्षात नरक के द्वार हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। कौन की काम, क्रोध और लोभ। इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ये 16 अध्याय का 21 का श्लोक है। तो आसुरी संपदा के विषय में 2 श्लोक मैंने बताए। एक तो 16 अध्याय का 4था श्लोक और एक 16 अध्याय का 21 का श्लोक। और इसके बीच के जितने श्लोक है वो सब आसुरी संपदा का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। विस्तार होने के कारण से नहीं बता सके, आप गीता में देख सकते हैं। अब समय हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण।